श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री जगन्नाथ जय श्री बलदेव जय सुभद्रा देवी सुदर्शन की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। सभी भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 53 देखो, श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता में थोड़ा सा अंतर है। ये भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन जी को युद्ध क्षेत्र में बताए थे, और जो श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण के संबंध में ज्ञान है, जो बता रहे हैं वो कौन है, उनके बारे में भागवत में पता चलेगा। यहाँ पर जो बता चुके हैं वो क्या बता चुके हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बताए हैं वो कैसे हैं, उनका क्या क्या गुण है, वो 18,000 श्लोक भागवत में वर्णन है। आज जो हम लोग भी अध्ययन करें उसमें श्री भगवान के बहुत सारे गुणों को हम लोग आज वर्णन करें, वो सारे गुण ही उन्हीं के गुण हैं जो कि भक्तों में पाया जाता है। समझे? आज देखो, ये श्लोक भगवद गीता के 53 श्लोक है। ठीक है, आप लोग ये कर चुके हैं। आपका रिकॉर्डिंग मैं सुना नहीं क्योंकि आप लोग भेजे नहीं किसी ने, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। श्रुति विपर्ति पनः ये यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। व्याख्या करो आप लोग एक एक करके। जिसके बुद्धि के अंदर भगवान की स्थापना हो जाएगी, उसको योग की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, भगवान जिसके बुद्धि में श्री भगवान स्थापना हो जाएंगे। हाँ, मतलब भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा, वो योग की अवस्था में चले जाएंगे। योग मतलब यहाँ है श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला। मतलब श्रुति हो गया वेद आदि से आप श्रवण करके आपका बुद्धि निश्चल हो जाएगा, ये भगवान बताए हैं। फिर समाधवचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। इस प्रकार बुद्धि से क्या होगा ना, आप योग्य हो जाओगे, तत्वज्ञानी प्राप्त कर लोगे। आप क्या बता रहे हो? अनुवाद क्या है? जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। बताओ, आप जो बता रहे थे उसको थोड़ा क्लियर कर लो। आप बता रहे थे कि जिसकी बुद्धि में भगवान स्थिर स्थापित हो जाएंगे, वो योग में स्थिर हो जाएगा। भगवान, आपकी बुद्धि में भगवान कैसे स्थापन होंगे ये भी बताना पड़ेगा। पहले बुद्धि को अपना स्थिर करना होगा ना, उसको किसी चीज से हानि से मतलब है ना, मतलब दुख और सुख से किसी चीज से मतलब नहीं है। ये कैसे करोगे? ये बुद्धि को भगवद गीता तो पढ़ लिया अभी पढ़ने के बाद फिर कैसे करोगे? भजन करके भगवान करेंगे। यही तो इस फॉलो के ऊपर ही पहुंच गए हम लोग अभी, कि हम कैसे फॉलो करेंगे। भगवान का चिंतन करके, भक्ति करके। भगवान के चिंतन करने के लिए भगवान अगर आपसे भिन्न है तो उसको चिंतन किया जाता है। फिर भगवान उनके बारे में आप क्या क्या जानते हो चिंतन करने के लिए? अगर मान लो वो आपसे भिन्न है तो वो आपको मतलब इसी जगत में अन्य वस्तु की तरह भगवान हो जाएंगे।
फिर वो आपकी चिंतन में अगर आए, वो चिंतन से जा भी सकते हैं। जिस प्रकार आपके चिंतन में बहुत प्रकार घर की सामान है, आपकी फ़ोन है, आपके मतलब दोस्त हैं, आपके जो पुस्तक हैं घर के, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी तो चिंतन में है, कल चले जाएंगे अगर कोई अच्छा चीज़ मिल गया तो, है कि नहीं? तो फिर भगवान अगर आपसे पृथक है तो आप उनको चिंता करोगे, कह रहे हो मैं चिंता करेंगे, तो उससे आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा, है या ना? आगे और क्या बता, और क्या एक्स्ट्रा कोई कमेंट्स? शिवा न से ये बता, हाँ क्या कह रहे हो? साधना करके। साधना करके, साधना क्या साधना करके वो भी बताना होगा। जितना मैंने समझा है, साधना मतलब होता है कि जो हम भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं उसको पहले इसके अंदर, जैसे अभी तक हमें ये पता लगा कि हम अपने आप को जाने पहले, सबसे पहले जितने भी अभी तक आपने अभी तक आप अपने बारे में क्या जाना, ये भी बताना होगा। अभी तक मैंने ये जाना कि जो इसमें लिखा हुआ है वो मेरे अंदर, वो लिखा नहीं, मतलब तुम अपने बारे में फिर लिखा हुआ बात कुछ पहुंच जाते हो। जो अपने बारे में तो तुम, मैं मेरे बारे में इतना ही जान पाया अभी तक। तो सर मैं इतना ही जान पाया हूँ कि मैं अभी तक सिर्फ आरती करने लायक हूँ भगवान की। आरती करोगे तो भगवत गीता में आरती अगर बताया गया क्या? सर खुद के बारे में नहीं जान पाए। शिवा मतलब भगवान जी बता रहे हैं कि जो जब व्यक्ति का जो मन है वो जो वेदों के फ्लावरी जो लैंग्वेज है, अलंकारिक भाषा, जिसके अंदर वेदों में बताया जाता है कि ये करने से आपको ये चीज़ मिलेगी, तो उसमें कभी कभी लोग फंस जाते हैं, तो उससे अट्रैक्ट होकर वो उसमें चले जाते हैं। तो इसमें बता रहे हैं जो उनसे हट जाता है और अपने आत्म साक्षात्कार को पहचान लेता है, उसको ज्ञान हो जाता है, वही मेरी भक्ति कर सकता है। यहाँ पर मेरी भक्ति कर सकता नहीं बताया गया, यहाँ पर बताया गया कि योगा हम अवाप्स्यसि। अच्छा, इसने बताया जो वेद के अलंकार में, तुम अविनाश क्या जोड़ना चाहते हो जोड़ो। तो मैं कह रहा था कि इसमें क्या जोड़ना चाहोगे? सर इसमें सर ये जोड़ा था सर, जो पहले श्लोक में जब मैंने इस तरह से समझाया था इन सबको कि जब भगवान जी ने ये बताया था अर्जुन जी से कि अगर तुम युद्ध में विजय होते हो तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और अगर तुम इसमें वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा। तो उस टाइम आपने ये बताया था, तो श्लोक तो हो चुका है। हाँ, तो उसी की है, उसी में रिलेट कर रहे हो। हाँ, उससे रिलेट कर रहा है इसमें। तो उसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि जो स्वर्ग है वो एक्चुअली में भगवान का धाम है, और जो पृथ्वी है, क्योंकि भगवान अभी लीला कर रहे हैं, तो अगर जीतते हो तो भी भगवान के साथ रहोगे, अगर मर जाते हो तो भी भगवत धाम प्राप्त होगा। तो उसमें जो तात्पर्य था वो इस तरह से था कि उसमें स्वर्ग के ग्लोरिफिकेशन हो रही थी कि स्वर्ग जाने को मिलेगा। लेकिन आपने समझाया था कि स्वर्ग एक्चुअली भगवत गीता का जो पर्पस है वो स्वर्ग ले जाना नहीं है। तो इस श्लोक से वो चीज कंफर्म होती है जो आपने समझाई थी। इस श्लोक में क्या कंफर्म हो जाती है? इस श्लोक से ये कंफर्म हो जाती है कि इसमें जो वेदों के अलंकार में वाणी है वो आपको स्वर्ग तक लेके जाती है या ब्रह्मलोक तक लेके जाती है। ऐसे वहां के दिव्य दिव्य जो भी होते हैं आनंद आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनसे अट्रैक्ट होने के लिए मना किया गया है ताकि हम भगवान की भक्ति जो है। पहली बात तो आप लोग जो अभी कॉलेज में पढ़ के अभी प्रिपेयर कर रहे हो जॉब के लिए, आप लोग वेद पढ़ते हो क्या? नो। तो फिर वेद आपको आकृष्ट क्यों करेगा? ये क्वेश्चन नहीं है? क्यों शिवा, आप वेद पढ़ते हो जाके? कभी नहीं पढ़ा। तो फिर अगर पढ़ा नहीं, यहाँ पर लिखा गया है कि वेद की जो अलंकारमयी वाणी द्वारा आकृष्ट ना होकर आप क्या करना चाहिए? निश्चल बुद्धि आपका हो जाएगा। तो वेद जो भगवान ने बताया, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। तो यहाँ पर जो वेद की जो अलंकारमयी वाणी है कि ये करने से यो प्राप्त हो जाएगा, जैसे शिवा बता रहा था, तो वो आपको प्राप्त होगा अगर आप उसको करोगे। आप तो कर भी तो नहीं रहे हो। तो ये श्लोक आपके लिए आपको फिर क्या सिखाएगा? कुछ नहीं सिखाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जो बोल देते हैं वो सबके लिए, सभी समय के लिए, सारे लोगों के लिए काम आता है।
ऐसा कभी वो बोले ही नहीं जो किसके लिए हमारी ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें अगर हम देखते हैं कि अलंकारमयी जो वाणी है, जो वेद की जो श्रुति विप्रतिपनाते यदा तस्य से निश्चला समाधा बचला वृद्धि तथा योगम अविश्य, मतलब श्रुतियों से नाना प्रकार की लौकिक वैदिक जो हम सुनते हैं उसी में हमारी बुद्धि जो है समाधि में स्थित हो जाती है। बुद्धि विषय द्वारा हमारा आकृष्ट नहीं होता है और तब हम क्या करते हैं ना, तत्व ज्ञान हमको मिलता है। ये भगवान ने बोले हैं। आजकल लोगों को जो बुद्धि विचलित करता है उनका फोन, उनके मोबाइल में जितने प्रकार की मैसेज आते हैं वो कहीं ना कहीं श्रुतियों से जुड़ा हुआ है, वेदों से जुड़ा हुआ है। या तो वो आपको पैसों के बारे में बताएगा, या तो वो आपको किसी दूसरे वस्तु ज्ञान देगा। वो सब ज्ञान अगर पीछे 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 आप चलोगे, उसका कड़ी जोड़ोगे, कहीं ना कहीं श्रुतियों से वो सारा चीज़ आया हुआ है। आप मैगजीन में उठाते हो, कहीं विज्ञापन के मतलब पढ़ते हो, एडवर्टाइज लिखा गया है, आप रुक जाते हो, ये देखो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपको जो आकर्षित कर रहा है कुछ भी, वो सब जुड़े हुए हैं हमारी श्रुतियों से। और कोई किसी भी प्रकार की जो हमारी बुद्धि को, अगर किसी की बुद्धि को इस प्रकार सब चमक धमक देखकर भी जिसका बुद्धि आकर्षित नहीं होता, वो बुद्धि ही असमाधि बुद्धि या धीर बुद्धि कहा जाता है। ऐसे लोग आप लोग ने देखा है जो किसी भी प्रकार के आकृष्ट नहीं हो रहा होगा, तो फिर उसका बुद्धि धीर है। वो कह रहे हैं कि ऐसा अगर नहीं होता फिर क्या होगा ना, तुम्हें उसके जो फल मिलेगा वो फल होता है तत्व ज्ञान। ठीक है, तत्व ज्ञान मिलता है। ये सब आत्म तत्व के लक्षण है। जब जहां पर यहां पर श्री भगवान जो बोल दिए हैं कि समाधि समाधि अचला बुद्धि तथा योगम अविश्यसि, समाधि मतलब होता है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि समाधि का मतलब परमेश्वर, भगवान के चरण में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाता है। ठीक है, अगर बुद्धि स्थिर हो जाता है तो फिर क्या मिलता है आपको? तत्व ज्ञान मिलता है। तत्व ज्ञान का मतलब होता है आपको हर जगह में तत्व ही दिखेगा। आप बताओ, ये चेयर को देख के आपको क्या बुद्धि हो रहा है? ये मिट्टी से भिन्न नहीं है। ठीक, आपका जो सबके शरीर देख के आपको क्या बुद्धि आ रहा है? कुछ नहीं, हम इसका नाम लिख रहे हैं। जैसे इस प्रकार जो बुद्धि आता है, बुद्धि भ्रमित बुद्धि होता है। बुद्धि और तत्वज्ञान जो बुद्धि होता है वो मूल तत्व को देखते हैं। ये मिट्टी जल आकाश वायु अग्नि का रूप है। ये है ना, इसके अंदर इस प्रकार या तो तमोगुण है, रजोगुण है, या तो सत्वगुण है। तमोगुण का ये सारा चीज है। हमें जितने वस्तु दिखता है वो तमोगुण का है। हम रजोगुण सत्वगुण को देख भी नहीं सकते। इंद्रियों को आपने देखा है कभी? आंखों के देखा है। आंख होता है तमोगुण, आंख किसी वस्तु से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो दृष्टि शक्ति हम नहीं देख सकते। कान, उसको हम देख लेते हैं, ये कान इसका मुड़ा हुआ है, इसका नीचे लटका है, इसका ऐसा है, मुड़ा, सब बता दिए। लेकिन कान के अंदर अगर हम देखेंगे खाली एक रास्ता है, लेकिन ये सुन कैसे लेता है, वो इंद्रियां कहाँ से आया, वो हम नहीं बता पाते। समझे? तो ये होता है जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि अगर आपकी बुद्धि निश्चला है, निश्चला को श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि परमेश्वर श्री हरि में ही अगर आपका बुद्धि आपका लग गया है तो उसको निश्चला कहा जाएगा। और इस प्रकार बुद्धि से आप क्या करोगे ना, आप आत्मज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। आप आत्मज्ञान प्राप्ति होने से आप क्या करोगे ना, आगे आप आत्मज्ञान प्राप्ति हुआ मनुष्य क्या करता है? भगवान की सेवा। बस मतलब मंदिर में जाके, जैसे ये बताया कि आरती करना ही मैं सीख पाया अभी तक भगवद गीता पढ़ के, उसी प्रकार जो मान लो ये जान लिया सीधा मंदिर में पहुंच जाएगा पूजा करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। अपना उद्देश्य पता करेंगे ना, मतलब क्यों आए हैं हम दुनिया में, हमारा मेन क्या गोल है, वो पता करेंगे।
तो मतलब यहाँ पर ये प्रश्न होता है, जैसे ही श्री भगवान ने बताया थे कि सुत्ति, हाँ, जो समाधि अचला बुद्धि तथा योगम अवाप्स्यसि, उसको समाधि बुद्धि आ जाता है, जो विचलित नहीं होता, समाधि बुद्धि आ जाती। देखो भगवान, ये अर्जुन जी युद्ध करने के लिए पहुंचे थे, युद्ध में ये सब बात क्यों आ गई, कभी समझा आप? इसका मतलब अर्जुन जी युद्ध करते करते युद्ध के प्रश्न पूछे थे कि मैं युद्ध ना करूं, क्यों करूं, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। तो उनके एक्चुअली युद्ध करना उनका उद्देश्य नहीं था, उनकी बुद्धि, जो भगवान अभी सांख्य योग बता रहे हैं, आगे कर्म योग बताएंगे। उसके बाद देखो इस श्लोक में भी युद्ध से रिलेटेड है, युद्ध का वाणी सब जगह में है। मतलब अगर आप विचलित नहीं होते हो, युद्ध में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, तो फिर आप स्थिर हो, धीर बुद्धि हो। अर्जुन तब प्रश्न करते हैं, मतलब करेंगे आगे श्लोक में, आगे श्लोक पढ़ो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो इसमें ये श्लोक भी आप लोग कर चुके हो, बताओ कोई। मैं बताती हूँ। इसमें मतलब अर्जुन जी पूछ रहे हैं, मतलब अभी तक कृष्ण जी बोल रहे थे, तो बोलो अर्जुन जी ने क्या कहा? अर्जुन जी बोलते हैं कि जो इस चेतना में पहुंच जाता है, लाइक जिसको फर्क नहीं पड़ता आगे क्या फल होगा, उनके क्या लक्षण होते हैं और क्या बोलता है। इसका अविनाश भैया ने बताया था कि हमें कब पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है और कितना मूर्ख है, जब वो बोलता है। तो इसलिए अर्जुन जी उनको बोलते हैं, वो अर्जुन जी कृष्ण जी से पूछते हैं कि उनकी वाणी कैसी है, जो मतलब दिव्य चेतना में पहुंच जाते हैं। और वो आप बताओ। तो इसमें यही बताया है कि जो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या तरीका होता है उनका खाने का, चलने का, भाषा क्या होती है उनकी, तो वो पता कैसे लगेगा कि उनके अंदर वो चेंज आया है? वो आपने उसको समझ लिया कैसे वो बोलते हैं? नहीं समझ पाए। ये हमारा भी प्रश्न है। और उसके आगे तो आपने गया है ना 56 तक, भगवान तो 4 श्लोक में आंसर देते हैं। और कोई बताएगा आप लोग? हमें ऐसे पता चलता है, इनको दो। हमें ऐसे पता चलता है जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं उनसे हम भगवान के बारे में क्वेश्चन करेंगे, वो हमसे हमारे क्वेश्चन से मतलब इरिटेट नहीं हो पाए, मतलब उन्हें गुस्सा नहीं आएगा हमारे क्वेश्चन से, हमारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। उन्हें पहले ऐसा क्वेश्चन आपने कभी किया है जो रास्ते जाते जाते हैं? हमने लाइब्रेरी में बहुत लोग, लाइब्रेरी में किया है। जैसे कोई लोग से करते तो वो बताते नहीं थे, वो चिढ़ जाते थे, तो ऐसे दीदी हैं और भैया हैं, इनसे करता तो बताते, इस तरीके से। तो वो जो लोग बता दें वो तो इसका मतलब स्थित प्रज्ञ हो गए। भगवत गीता में वही तो बताया गया ना कि अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव। और कोई बताने वाला है? देखो यहाँ पर बताएं स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि ही किम प्रभासते किमासीत ब्रजेत किम। यहाँ पर देखो स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ और एक स्थितधि, तीनों एक ही शब्द, मतलब खाली मतलब स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ और एक हो गया स्थितधि। ये सब तीनों ही मुक्त जीव हैं, तीनों एक ही मतलब पर्सन के लिए बताया गया है। इनका प्रश्न लेकिन है का भाषा किंग प्रभासते किमासीत ब्रजेत किम। 4 प्रश्न है, ठीक है। पहला है का भाषा। भाषा शब्द का अर्थ क्या है? किस तरह से बोलते हैं। भाषा अक्रिम प्रभासते। अच्छा, दोनों देखो बुक में कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है मीनिंग में? क्योंकि 2 अर्जुन जी बोले हैं का भाषा अलग सा जगह में, किंग प्रभासते अलग जगह में। एक चीज तो ये बोल रहे हैं कि किस तरह से बात करता है और
किस भाषा का उपयोग करता है? भाषा तो क्या इंग्लिश से उड़िया ये वाला भाषा कह रहे हो? जो कुछ किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है वो किसी से बात करते टाइम। किम प्रभाषते का मतलब तो वही है, कैसे बोलता है। हमारे बोलने का मतलब एक सीक्वेंस होता है ना सर, पता सबको होता है क्या कहते हैं, पर हम किसको किस तरीके से बता पा रहे हैं, कैसे समझा पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर दोनों शब्द अलग अलग अर्जुन जी पूछे, दोनों एक ही है या अलग है, मैं ये पूछ रहा था। यहाँ पर देखो का भाषा, एक तो है भाषा शब्द अलग बोले हैं का भाषा, दूसरा बोले हैं किंग प्रभाषते। ठीक है, दो अलग अलग चीज बोल। भाषा शब्द को श्रीधर स्वामीपाद बोले थोड़ा अलग, वो कहते हैं भाष्यते अनैति भाषा, मतलब जिसके बारे में भाषा बोलते हैं उसको भाषा कहते हैं। नहीं समझ पाए? मतलब आप अगर भाषा बोल रहे हो कि कोई चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, इसका मतलब जो वस्तु के लक्षण का आप बोल रहे हो उसको भाषा कहते हैं, मतलब वो वस्तु का लक्षण ही उसकी भाषा है। अच्छा, परिभाषा काइंड ऑफ जैसे होता है। भाषा हो गया, वो बताते हैं जिसके लिए हम, मतलब क्योंकि भाष्यते अनैति भाषा, अगर मान लो कि जिसके लिए हम वस्तु का भाषण देते हैं, किसी वस्तु के बारे में बोलने कोई कारण तो होगा, आप क्यों बोल रहे हो, उसके भाषण दे रहे हो आप उसके बारे में, कुछ ना कुछ गुण उसके अंदर है तभी तो बोल रहे हो, वो गुण या उसके लक्षण ही उसकी भाषा, उसको भाषा कहते हैं। अब किम प्रभाषते शब्द का अर्थ हो गया कि वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम जाते एक एक करके चलते हैं। पहले आता है का भाषा, क्या बोल रहे हो, पूछना है कुछ? ठीक है, पहले देखो समाधिस्थ पुरुष कैसे बोलते हैं, मतलब वो अगर उसके पास हर प्रकार की द्वंद्व आता है, जैसे सुख दुख है ना, कभी तुम देख रहे हो कि उनके कुछ किसका डेथ हो गया, नेचुरल दुख ही होगा, उसके पास बहुत पैसा आ गया का नेचुरली सुखी हो, बहुत खुश होगा। वो दोनों अवस्था में कैसे बोलता है, मतलब इसको होता है किंग प्रभाषते। और अगर मान लो उसको कई जगह में सब लोग प्रणाम करें, सम्मान दिए, उस समय तुम उससे मिला, कैसे भाषा दे रहा है, वो कैसे बोल रहा है आपके साथ, प्रभाषते शब्द का अर्थ होता है। एक जगह में गया, उसको पिटाई पड़ा बहुत तेज और उसको सब गाली देने लगे, उसके बाद फिर आपने उससे मिले, फिर वो किस प्रकार बोल रहा है, समझे? तो ये दोनों होता है प्रभाषते। दूसरा है जो है भाषा, उनका लक्षण कैसा है, और किमासित कैसे बैठते हैं। कैसे बैठने का अर्थ होता है ऐसा नहीं कि आलती पलती मार के बैठ गए हो या उन्होंने चेयर में बैठ गए, वो बैठना नहीं होता। बैठने का शब्द का अर्थ, इसलिए इसका अर्थ तो बैठना होता है, बैठने का अर्थ होता है हम इंद्रियों को कैसे यूज करते हैं, अपने सेंसेस को। जैसे अगर आप बैठे हो, देखते हो, आपकी नजर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, क्या आपके आंखों में क्या है। अगर आप कान देते हो कि वहां दूर में कोई बात आपको सुनाई देता है, पास में कोई बोलता होगा कुछ सुनाई नहीं देता होगा आपको, ये होता है हमारे कान कहाँ पर जा रहा है, इंद्रियों को गति। आपके सामने आपकी पसंदीदा खाना, पिज़्ज़ा और जो मान लो मैकडोनल्ड की बर्गर हो गया, अच्छे मोमोज हो गया, सब नूडल्स रखा गया है, आपका रसनेंद्रिय को देखा जाएगा कि आप अपनी रस को, अपनी जीवा को कंट्रोल कर रहे हो या वाटर हो रहा है माउथ। ये होता है बैठना किमासित। ठीक है, मतलब इंद्रियों को कैसे आप सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हो, ये अर्जुन जी के प्रश्न है। वो बंदा अगर देखता है तो किसको कैसे देख रहा है, क्या नजर है। कोई आता है घर तो उसका नजर जाएगा कहाँ पर, घर में पैसा कहाँ पर है। जैसे हमारे वहाँ पर एक मेड यहाँ पर आती थी काम करने, पहले वो देख के हमारी वाइफ जो है वो सब भगवान की सारे चीज़ चांदी का ले आई थी, मतलब पूजा उसको मन करता है कि भगवान को भोग भी चांदी में लगे, उनके पानी भी चांदी में दे, भगवान चांदी के सिंहासन में बैठे, सब कुछ उन्होंने अपनी पैसे से कर लिए थे। वो तो उन्होंने आके पहला दिन वो मुझे आके इंस्टीट्यूट में प्रश्न करे थे, आपके जो चांदी शायद आधा किलो ऊपर होगा, आपका 1 किलो के आसपास, मतलब वो काम करने, झाड़ू पोछा करने आई थी या ये प्रश्न करने आई थी। वो नज़र
दृष्टि। मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर अर्जुन जी का जो प्रश्न है कि का भाषा और किमासित कैसे बढ़ते हैं, इंद्रियों को कैसे लगाते हैं, ब्रजत किम कैसे चलते हैं, मतलब इंद्रियों को व्यवहार कैसे करते हैं, ये अर्जुन जी का प्रश्न था। आप जो क्या बता रहे थे कि अर्जुन जी ने क्या प्रश्न पूछा था कि अगर कोई बोल देगा और कोई बोलते हैं तब फिर हम पता चलेगा वो आदमी कैसा है। क्या पता लगा वो इसको कैसा है? सर वो तात्पर्य में ऐसा था। अच्छा, तात्पर्य में ऐसा था। अगर मान लो कोई बाहर जाते हो, कोई बात कर रहा है तो उससे पता लगा लो वो कैसा है बंदा। अगर कोई भाषण दे रहा है नेता वगैरह तो फिर बातों से पता चल जाते हैं, क्यों पता क्यों नहीं चलते है ना। तो इसलिए किम प्रभाषत ये शब्द जो है अर्जुन जी के प्रश्न है, कोई प्रश्न किसी और का है नहीं उसी में। और फिर यहाँ पर जो चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि जो श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि जो साधक है वो जो ज्ञान उसके अंदर है वही वो साधना करता है और वही सिद्धि का लक्षण है। ज्ञान के अंतरंग साधन के बारे में अर्जुन जी पूछ रहे हैं, क्योंकि लक्षण जो है ज्ञान से आता है। अगर हमारे जो लक्षण के बारे में पता है का भाषा, हमारे जो लक्षण है मतलब हमारे जो एटीट्यूड है वो हमारी श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि उसके नॉलेज से वो आता है, उसके ज्ञान से ही उसके एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, अगर जिसको पता है कि दुनिया नश्वर है, जिसको पता है कि मतलब मुझे जैसे परीक्षित महाराज हो गए, सुखदेव गोस्वामी पाद हो गए और बहुत सारे लोग जैसे बड़े बड़े साधु बने हैं जो हमारे पुराण में वर्णन है, वो जानते हैं कि दुनिया जो है सिर्फ हरि भजन के लिए ही हमें व्यतीत समय करना है, उस हिसाब से वो करते हैं, है ना। नदी से जल पी लिए, वृक्षों से फल खा लिए, कहीं पे कब भूख लगे तो, और ऐसे जीवन अतिबाहित करें जैसे इंतज़ार करें मृत्यु कब आएगा। उनका इस प्रकार उनका जीवन होता है। उनको अगर आप मतलब लोभ प्रलोभन दिखाओगे कि जानते हो मेरे पास ये सब है, पिज्जा वगैरह खाओगे, कि उनको अगर मान लो तुम और किसी प्रकार के प्रलोभन दिखाए, घर ये सुंदर स्त्री से विवाह कर दें, तो उनको क्या उसमें आसक्त हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं। तभी श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं उनके लक्षण उनके ज्ञान से ही होता है। अगर जो जानता है, अनजान वस्तु अज्ञान वस्तु हो सकता है कोई एक मिनट के लिए आकर्षित हो जाए, जो जानता बुझता आदमी क्यों करेगा, वो एक कार्य तो कम से कम नहीं करेगा। इसीलिए अर्जुन जी का जो प्रश्न है ऐसा प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित देहि किंग प्रभासते किमासित ब्रजत किम। इसमें 4 प्रश्न करे और श्री हरि आगे इसको अलग अलग श्लोक में इसके आंसर दिए हैं क्रमशः, समझे। उसमें जो पहले अगर हम देखते हैं सनकादि ऋषि वृंद जब श्री नारद जी के साथ श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न करे, सनकादि ऋषि वृंद जो कि सबसे ज्ञान वृद्ध सनक, श्री सनातन, श्री सनत कुमार, श्री सनक, श्री सनातन, सनंदन, श्री सनत कुमार, 4 होते हैं श्री मुनि जो जिनको कहते हैं सनत कुमार, जो सॉरी सनत मुनि कहते हैं उन लोगों को। तो ये जो सनक आदि मुनि को जैसे श्री नारद जी उनके भाई हैं, ये श्री ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं और ये ब्रह्मज्ञानी हैं, और उनकी अवस्था 5 साल की उम्र तक ही रहता है हमेशा। वो जानते हैं शरीर बढ़ते ही हमारा शरीर के हिसाब से हमारे रिक्वायरमेंट या हमारी इंद्रियां बलवान हो जाती, दूसरी इंद्रियां, इसलिए हम शरीर को बढ़ाएंगे नहीं, हम छोटे होकर रहेंगे। उन्होंने सबसे बड़े ज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, और वो आके अपने पिताजी श्री ब्रह्मा जी को प्रश्न करे कि हे पिताजी आप बताइए कि चेतना, हम देखते हैं कि विषय क्या होता है, आपकी नज़र जहाँ जहाँ पड़ता है वो सारे विषय है जिसको आप उपभोग कर सकते हो। ठीक है, आप चेयर में बैठ के उपभोग कर सकते हो, पंखा में हवा खा के उपभोग कर सकते हो, घर के अंदर रह के उपभोग कर सकते हो, चटाई में बैठ के उपभोग कर सकते हो, कपड़े पहन के उपभोग कर सकते हो, है ना, खाद्य खा के उपभोग कर सकते हो।
तो हर चीज विषय हो गया आपके लिए। वो कह रहे हैं कि हमारा बुद्धि कोई भी वस्तु को जो हम देखते हैं उसी में हमारा विषय उसके अंदर चला जाता है कि नहीं। कोई भी मान लो आपके सामने है, आपको उसको देख के आप खुद कैसे उसको इस्तेमाल करो ये चिंता आता है कि नहीं आता। और कोई गाड़ी को देखते हो कि ये गाड़ी अगर मेरा होता मैं ऐसे बैठता, ऐसे उसको नहीं दिखाता, हमारी वो मेरे दोस्त को जाके दिखाता मेरे गाड़ी ये है कि नहीं। कोई भी सुंदरी स्त्री को देखते हो ये मेरी पत्नी होती, इसको विवाह करता। कोई भी अच्छा बड़ा घर देखते हो ये घर मेरा होता। सब जगह में अपने आप को जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हैं। जब पुनर्प्रश्न करें कि हम लेकिन इस प्रकार जो विषय को देखते हैं हमारी बुद्धि चला जाता है उसके अंदर, और हमारा बुद्धि विषय में ओतप्रोत है, हम उसको और विषय के अलग कैसे करें, ये प्रश्न कर रहे थे वो। श्री ब्रह्मा जी हो गए कर्म प्रधान रजगुण, वो काम करते रहते हैं, खाली तो बैठते नहीं। कर्म प्रधान होने की वजह से वो ये उत्तर का नहीं दे पाए। श्री ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में है ये कथा। श्री ब्रह्मा जी ने ध्यान में श्री हरि को ध्यान करे कि प्रभु अगर कोई हम तुम प्रश्न करे होते ब्रह्मा जी कुछ बोल देते। प्रश्न करने वाला है श्री सनक आदि श्री नारद, तो फिर उनको तो बोलने के लिए श्री ब्रह्मा जी उनके गुरु, सही उत्तर देना पड़ेगा। श्री ब्रह्मा जी श्री हरि को जब ध्यानस्थ हो कि पहले प्रभु इसका उत्तर आप दें, श्री भगवान उत्तर उनको ना दे के उनके सामने हंस रूप में बैठ गए। तो ब्रह्मा जी जो आंखें खोले, सनक आदि सब लोग उनके सामने खड़े हैं। देखिए कोई हंस आविर्भाव हुए, सब लोग उनको सोचे होंगे हो सकता है भगवान हो कोई हो, सब उनको सम्मान दे के प्रणाम आदि करके पूछे आप कौन हो। तो हंस भगवान बोल रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं मैं कौन हूं, क्या आधार में बताऊं, आप बताओ मुझे। क्योंकि मनुष्य देवता पशु पक्षी इतर जन सबके शरीर 5 तत्वों से बना है, लगभग सब बराबर है सबका शरीर। मिट्टी पानी आकाश वायु जल इसी से तो बना है, उससे पृथक थोड़ी है शरीर किसी का। अगर मैं उसको आश्रय लेके बोलूं कि मैं अमक हूं तो ये आपका उत्तर निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि मैं वो है नहीं, मैं वो हूं नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं इंद्रिय हूं खाली, जो इंद्रिय कर्म करता है कोई है ना, तो अलग अलग लोग अलग अलग कर्म करते हैं, तो उनका शरीर के अनुसार जिसका जैसा शरीर है वैसा काम करेगा। तो ये भी उसका उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो भी नहीं हूं। अगर मैं बताऊं कि मैं मन हूं या बुद्धि या अहंकार या चेतना, अंतःकरण की तरफ आ गए भगवान। वो बोले कि मैं अगर बोलूं कि मैं मन हूं, मन स्वप्न अवस्था में अपनी दुनिया बना लेता है, लेकिन फिर भी मैं उसको देखता रहता हूं, अर्थात मैं वो भी नहीं हूं। अगर मैं बता दूं कि मैं बुद्धि हूं, ये बुद्धि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में रहता है, क्योंकि सुषुप्ति में भी बुद्धि क्या करता है ना, सो तो जाता है लेकिन उठते समय वो बुद्धि को पूरा लगाता है। अगर मैं बोलूं कि मैं अहंकार हूं, अहंकार भी जब सुषुप्ति अवस्था में अपनी जब वो शयन कर जाता है, इंद्रिय वगैरह सब सुप्त हो जाते हैं, लेकिन अहंकार जीवित रहता है, तभी तो उठ के कहता है मैंने उठा, मैंने सोया था, है कि नहीं। चेतना, चेतना के अंदर हमारे जितने भी विषय हम देखते हैं, अगर मैं कहूं मैं चेतना हूं, तो चेतना के अंदर सारे वस्तु जो तुम नजर कर रहे हो वो सारे चेतना के अंदर तुम्हारी ज्ञान के हिसाब से प्रतिफलित होता रहता है। आपका जैसे बुद्धि जैसे ज्ञान उसी हिसाब से चेतना में आपके अंदर वो प्रतिफलित होता रह रहा है। इसलिए मैं चेतना भी नहीं हूं, ये इसलिए आप अपनी बुद्धि से ये अनुमान करो मैं कौन हूं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं,
उन्होंने खाली एक ही प्रश्न पूछे थे कि आप कौन हो, अब भगवान ने वो एक ही उत्तर ही दिया है कि मैं कौन हूँ। उसी से इनके ये वही ब्रह्म ज्ञान है, वो हंस गीता है। समझ में आ गया? तो इसमें जो है मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जैसे श्री भगवान ने बोले हैं, श्री अर्जुन जी ने बोले कि प्रभु ये बताए कि समाधि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे वो चलता है, कैसे बैठता है, उसका लक्षण कैसा है। तो इसी से ये पता चलता है कि जितने भी प्रकार की हमारा जो वाणी का जो विकार है, एक मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या क्या फर्क, उसके अंदर क्या अंतर पड़ता है, ये विचार करना ही, ये जानना ही मतलब भगवत गीता को जानने के बराबर हो जाता है। आगे श्लोक देखो जो भगवान बताए हैं, अनुवाद पढ़ो। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। प्राप्त कहा जाता है? हाँ, प्राप्त होता है, प्रज्ञा उच्यते, स्थित प्रज्ञा उच्यते, स्थित प्रज्ञा कहा जाता है उसको। ये एक्चुअली भगवान पहले श्लोक का अर्थ मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि का भाषा, उसका लक्षण क्या है। इसमें बताया कि प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मनातुष्टः स्थित प्रज्ञा उच्यते। आपने बोला मनोधर्म, मनोधर्म तो है ही नहीं शब्द, मनोगतान है, ट्रांसलेशन में है। क्योंकि प्रजाहति शब्द का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना। यदा जब सर्वान मनोगतान कामान, मन की सभी कामनाओं को, आत्मनि एवं आत्मना तुष्टः, उसको जो छोड़ देता है या वही मन आनंद स्वरूप आत्मा द्वारा तुष्ट हो जाता है, वही स्थित प्रज्ञा है, वो स्थित प्रज्ञा है। इसका क्या अर्थ बताओ? नहीं पढ़ा? और तुम? और पीछे कोई नहीं पढ़ा? बंद गया? आपने पढ़ा था? बताओ, उनको दे दो। शिवा, इसके क्या मीनिंग है? बोलो। जब कोई व्यक्ति सारी तरह की इच्छाओं को त्याग देता है, इंद्रिय तृप्ति की जितनी भी इच्छाएं होती है उनको त्याग देता है, और जब उसका मन जो होता है पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब वो एक अध्यात्म चेतना में, मतलब उसको एक अध्यात्म चेतना में स्थित व्यक्ति कहा जाता है। ये ट्रांसलेशन में मतलब जो मन में सब कुछ छोड़ देता है, जिसका मन शुद्ध हो जाता है और जो सारी हर तरह की इंद्रियों को तुष्ट करने वाली इच्छाएं होती हैं उनको त्याग देता है और मन शुद्ध हो जाता है, वो फिर एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। तो आपका नहीं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो मन को शुद्ध कर लेता है। यह श्लोक है, श्री भगवान इसका आंसर दे रहे हैं ना, उसको देखते हैं। भगवान जो आंसर यहाँ दे रहे हैं कि प्रजाहाति यदा कामन, मतलब जो सब कुछ छोड़ देता है, कैसे ना, सर्वान मनोगतान कामान, वो मन की सभी कामनाओं को, मनोधर्म तो अलग चीज है, मन की सारे कामना। क्योंकि अगर मनोधर्म बात हम करेंगे तो जो बिना शास्त्र बिना गुरु के जो कुछ अपने मन में आ गया उसको मनोधर्म कहते हैं। किंतु यहाँ पर लेकिन भगवान बताए प्रजाहाति, त्याग कर दो, यथा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, मन के अंदर जितनी प्रकार की कामना है अगर आप छोड़ देते हो, है आत्मनिवात्मना तुष्ट, आप फिर तुष्ट होकर रहोगे अंदर से। ये एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण ऐसा है, उस प्रकार लक्षण है उसके। मतलब वो कह रहे हैं कि जो अगर हम श्रीमद् भागवतम देखते हैं, प्रहलाद महाराज श्री नृसिंह भगवान को एक स्तुति बताया है कि हे प्रभु, विमुच्यति यदा कामान मानव मनसि स्थितान तरहोव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे कमल नयन, हे पुंडरीकाक्ष, जब मनुष्य अपनी मन में रहने वाले सभी कामनाओं को परित्याग कर देता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है।
ये श्री भगवान ने अल्लाह भगवान को प्रार्थना करे हैं। कौन? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्रभु जो अपने मन में जितने भी कामना है अगर वो छोड़ देता है, त्याग कर देता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, मतलब वो आत्मा में तुष्ट हो जाता है, वो बंदा, कामना कुछ नहीं है, फिर तुष्ट कैसे होगा? वही तो बात है। अगर मान लो आपके पास कोई कामना नहीं, आप कोई खाने को मांगा नहीं और आपने खा के कह रहे हो तुष्ट हो गया मैं, तो फिर आपका तो कामना ही नहीं था, कोई वस्तु के प्रति चाह ही नहीं थी, फिर तुष्ट कैसे हुए आप? इम्पॉसिबल क्यों है? ये बात बताएं भगवान की प्रजाहाति यदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मन्य बात्म। यहाँ पर आत्मा शब्द एक है जिसके वजह से तुष्ट जो संज्ञा बदल जाता है, तुष्ट किसको कहते हैं वो बदल जाता है, समझे? अगर मान लो आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं उसको तुष्ट करने बैठे, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको देखना क्या चाहते हो, सुनना क्या चाहते हो, आप चखना क्या चाहते हो, है ना, सूंघना क्या चाहते हो, ये सब आप समझ में आ जाएगा कि ये सारा हो गया इंद्रियों की तृप्ति, आपका तृप्ति नहीं। जैसे अभी मैं बता रहा था ना कि वो आप नहीं हो, वो अगर आप वो होते, आप जब निद्रा अवस्था में, गाढ़ निद्रा अवस्था में आप जब सोते रहते हो, बिल्कुल आप होश नहीं रहता, आपकी सारी इंद्रियां सो जाती है, फिर भी आप तुष्ट होकर उठते हो, कैसे? इसीलिए हम लोग जो इंद्रियों के बारे में जब सोचेंगे तो हम असंभव लगेगा कि ये कैसे तो हो सकता है कि मन की सारे कामनाओं को छोड़ दो और आप तुष्ट हो जाओ, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि नचिकेत जी श्री यमराज को जो बोले हैं कठोपनिषद में, तत् एतत् इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमम सुखम। वो कह रहे हैं कि जो ऋषि लोग उनको जानते हैं कि परमात्मा अनिर्वचनीय है, उनको हम नहीं जान सकते। और अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ हो गया जिनको हम लोग बता नहीं सकते वो कैसे हैं, अपनी तरह होते ही तो नहीं है कम से कम, है ना। अगर आप जो देखा है आपकी नज़र में, आप उनके साथ भगवान को तुलना तो नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए बताएं कि जो लोग जानते हैं कि अनिर्वचनीय है वो लोग परम सुख में रहते हैं। कथं तो न अकथं नु तद विजानीयं किमु भाति विभाति बा। नचिकेत जी पूछ रहे हैं यमराज जी को कठोपनिषद में कि हम कैसे, वो जो परम आनंद वस्तु है क्या वो हमारे अनुभव में आएंगे या मैं वो प्रकाशित होंगे, मैं कैसे जानूंगा उसको, है ना। मतलब वो अनुभव में, मन में हमारे आते हैं। कब आते हैं? जब मन सब प्रकार की विषय से हट जाता है। जब मन विषय से हट गया तो कोई ना कोई जगह को तो फिलअप करेगा, तो वही फिलअप करते हैं कौन? स्वयं भगवान साक्षात परमात्मा। तभी फिर जाके हम स्थितप्रज्ञ जो है अपनी हृदय में भगवान को उपलब्धि कर पाता है, स्थितप्रज्ञ है, वो प्रशांत रहता है, समझे। अगर स्थितप्रज्ञ है उसके पहला लक्षण तो उसका यह है कि उसका कोई कामना नहीं है। अगर आप पूछोगे अच्छा आपका क्या क्या प्लान है, क्या करने इच्छा कर रखे हो आप, न मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा उसके बाद वो करूँगा, जो लिस्ट पूरा लंबा रहता है हमारे साथ। और किसी को बताने में कोई बुरा लगा करके हम मन के अंदर तो है बहुत प्रकार के प्रश्न है। अगर वो सब अगर आपके मन में है, आपकी कामना सब है, आप किस प्रकार आपके मन में भगवान आपके हृदय में स्थापना होंगे? नहीं हो परमात्मा की आनंद क्या आप कैसे जान सकते हो? सर ये जो मेरे अंदर पढ़ने की कामना है भगवद गीता, सर ये भी तो एक कामना है। भगवद गीता पढ़ने की कामना है मतलब समझा नहीं क्या? इच्छा। कामना किसको कहते हैं आप जानते हो? ऐसे शब्द यूज कर रहे हो। इच्छा किसको बोलते हैं? इच्छा का कोई फल होता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य, ये जो सारे शत्रु हैं एक दूसरे से जुड़े हुए कि नहीं?
कामना की पूर्ति के बिना क्या होता है? क्रोध आता है। क्या भगवत गीता रखते आप पूरा गुस्से हो जाते हो? फिर आपका कामना कैसे है? इच्छा, अगर उसी को इच्छा कहते हैं जिसका ना पूर्ति होने से हम क्रोधित हो जाते हैं, हाँ, उसको इच्छा कहते हैं या कामना कहते हैं। हम तो बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन हम उसको बिना समझे बोलते हैं, है कि नहीं? इसके लिए यहाँ पर जब इसलिए शास्त्रों से ही उसको प्रॉपर समझने की जरूरत होता है कि स्थितप्रज्ञ जो है उसका पहला लक्षण ये है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज इससे पहले श्लोक में बताए थे कि भागवतम 7वें स्कंद में कि ये प्रभु अगर उसकी किसी भी व्यक्ति के अंदर को कोई भी कामना है ना, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके धर्म, उसकी बुद्धि, उसकी सत्यता सब नष्ट हो जाता है। कैसे? कामना रहेगा तो सब नष्ट कैसे हो जाता है? नहीं, कामना रहने से हम पहली बात तो पुनर्जन्म ही लेते हैं। बिना इच्छा के जन्म क्यों होगा आपको? कामना है, इच्छा है, तभी तो हम दोबारा बार बार हम जन्म लेते हैं। जिसका इच्छा ही नहीं है, कामना है, आप धर्म कर रहे हो, मेरा धर्म का फल आपको चाहिए, फल के लिए आप जीवित होना जरूरी है, फल के लिए आपको एक शरीर भी मिलना तो जरूरी है ना? जैसे मैंने हमारी घर से सुन रहा था रामायण, वहाँ पर बता रहे थे कि सुग्रीव जी भगवान को बोले कि प्रभु मैं आपको मतलब सब कुछ त्याग करके भजन करना चाहता हूँ, ठीक है। और व्याख्या से हमारे घर में बताया कि सुग्रीव जी जो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ त्याग करके आपको भजन करेंगे, पहली बात तो सुग्रीव जी के पास था क्या त्याग करने के लिए? तो कुछ था ही नहीं। अपनी पत्नी नहीं थी, घर नहीं था, राज्य नहीं था, तो बैठे थे एक पहाड़ के अंदर छुप के रहते थे। वो कह रहे हैं त्याग, मतलब इनडायरेक्टली वो सब चाह रहे हैं, अगर आएगा तब ना त्याग करेंगे। इसका मतलब वो पहले राज्य चाह रहे हैं, अपनी पत्नी को चाह रहे हैं, अपनी ये मतलब वाक्य छल में उन्होंने भगवान को सब कुछ मांगा था। उसके बाद त्याग की बात आता है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, जैसे ही भगवान यहाँ पर बोले हैं कि स्थित प्रज्ञ की जो लक्षण होता है वो किसी भी प्रकार के कामना नहीं होता। साधु वो है जिसका कोई योजना नहीं होता कि मैं ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं। भक्ति में भी क्या किसी तरह की इच्छा नहीं होती? आप इच्छा व्यक्त करो, उसको एक्सप्लेन करो ना। जैसे हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भगवत ज्ञान लेने की इच्छा से, तो वो भी एक तरह से इच्छा के अंदर ही काउंट हो गई। अगर यहाँ पे मुझे भगवत ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर मैं यहाँ क्यों आऊँगा? मैं फिर भगवत ज्ञान की इच्छा से यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो वो भी तो एक तरह से इच्छा हो गई। देखो, हमारे जो भगवत ज्ञान की जो इच्छा है वो इच्छा में काउंट तो नहीं होता। अगर इच्छा में काउंट हो रहा होता तो वो कामना जब अपूर्ति होता है आप क्रोधित नहीं होते हो। ये तो आपका किसी जन्म का जो फल एकत्रित हुआ है तो आप अपने आप इसके प्रति आपका इच्छा जागृत हुआ है। इसी को जो बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग यही मत ही देते हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, ठीक है, उसके बारे में इच्छा हुआ कैसे? पहली बात, आप अपने आप को प्रश्न करने से उत्तर मिल जाएगा आपको। अगर आप जो ज्ञान लेने के लिए आप अभी इच्छुक हुए हो, जो ज्ञान आप मतलब जिसको प्राप्ति करने से आपको जॉब मिलेगा, आप उसकी तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? इस ज्ञान को मिलने से आपको क्या मिलेगा आपको पता नहीं, फिर भी आप आकृष्ट होते हो। ये सिर्फ कई जन्म का फल जब हमें मिलता है, पुण्य का फल, तब हम एक प्रकार व्यवहार करते हैं। जैसे एक शिशु पैदा होते ही माता से दूध पीना सीख जाता है, सीख के आता है। जो बच्चा को कुछ नहीं आता उसको वो आता है। आप एक बच्चा जो 5 महीना 10 महीना हो गया, उसको मतलब एक स्ट्रॉ दे के कहो कि इसको चूस के दिखा दे, नहीं चूस पाएगा। मैंने खुद देखा अपनी मेरी बेटी को, जब बहुत छोटी थी मैं ले गया तब तो 3 साल की हो गई थी। मैंने बताया भी कि इसको उसी तरह पियो जैसे दूध पीते हैं,
तब भी नहीं पी पाए वो, क्योंकि वो सीख के आई थी वो बात, ये सीखा नहीं है। समझे कि नहीं? तो हमें कुछ चीज इस प्रकार मतलब हमारे अंदर आ जाता है, कितने जन्मों के फल की वजह से ही आप यहाँ बैठे हो, या हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं पुण्य के प्रताप से। इसके अर्थ, इसका व्यतीत इसका कोई अर्थ, ये कोई इच्छा कामना नहीं हो सकता ये, और ये कामना होता तो इसका ये फल भी देता। तो फल तो ये देगा ना, आत्मसंतुष्टि एक तरह से फल। आत्मसंतुष्टि को भी फल नहीं कहते। अगर वो फल होता तो फिर उसको लेने के लिए हम दूसरा जन्म नहीं लेते ना, हम तो इसी जन्म में ले लेते हैं उसको, उसके बाद उद्धार हो जाते हैं। हम अपनी स्थिति को लौटने को एक फल कहा जाता है क्या? अगर आप अपने घर को वापस चले गए, उसके लिए कोई जगह का, जैसे दूसरी जगह में रह रहे तो पैसा पे करना पड़ता है। होटल में रहोगे तो रूम के लिए रेंट होता है। जब आप अपने घर जा रहे हो उसके लिए किसको रेंट पे करोगे? फल का मतलब रिजल्ट होगा ना एक तरह से। तो जो वो रिजल्ट नहीं हुआ। अगर आप कहोगे कि आप इस होटल में इतने काम करें इसलिए आपको हम घर जाने दे रहे हैं, ऐसा तो उसका फल नहीं है। आप जब चाहो घर जा सकते हो। समझे कि नहीं? इसलिए उसको हम फल नहीं मानते, शास्त्र उसको फल नहीं मानता। शास्त्र कहता है सबका अधिकार है, हर कोई मुक्त है, हर कोई मुक्त है, हर कोई इस जगह में रहने वाला नहीं। सब लोग हम यहां पर फॉरेनर हैं, मतलब कह सकते हो विदेशी हैं। अगर हम यहां पर होते, हम हर जन्म में सब कुछ सिखाना पड़ता है, हर जन्म में हम कुछ सीखते भी हैं, पढ़ना लिखना, इसको मामा कहो, इसको पापा कहो, इसका ए, इसका ओ आ उप पढ़ो, इसके बाद पहचानना सीखो, फिर इसके बाद इसको इस प्रकार खाते हैं, इस प्रकार रहते हैं, इस प्रकार घर बनाते हैं, इस प्रकार पैसा कमाते हैं, ये जॉब में ऐसे ट्रेनिंग ऐसे लेते हैं, इसके बाद ये करना होता है। कौन सी जगह पर ट्रेनिंग नहीं लेते हो आप? क्या ये जगह आपका है? आप अगर आप श्री कृष्ण के बारे में जब जानने लगोगे आप किसी उनके प्रति आकृष्ट होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सर, जैसे कि आपने बताया कि आत्मसंतुष्टि कोई फल नहीं है, अगर फल होता तो उसके लिए अलग जन्म लेना पड़ता, उसमें मिलता। लेकिन सर बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो इंस्टेंट फल देते हैं। जैसे अगर हम अपने हाथों को रब करें तो हाथ गर्म हो जाएंगे। तो सर ये सब जो है फल है उसका। हाँ, तो फिर आत्मसंतुष्टि भी अगर हमें इसी में मिल रही है तो क्योंकि आत्मा को पहले तुम जानते नहीं हो, देखा नहीं हो। जिसको देखा नहीं उसका फल के बारे में सोचना ही गलत नहीं है। नहीं सर, आत्मसंतुष्टि तो फल चाहिए ना, मैं आप संतुष्ट नहीं पहले अच्छा, अगर जिसका फल जिसको चाहिए उसको आपको पता नहीं, अनजान हो उसके बारे में, तो फिर उसको आप चर्चा कैसे करोगे कि वो है करके कि हम आत्मसंतुष्टि के बारे में एक्चुअली जानते हैं। हाँ, बस हमें शब्द पता है। हाँ, शब्द पता है खाली। आत्मसंतुष्टि आपको हो गया कैसे पता चला? हाँ। अब आत्मा को नहीं जानते, अब अपने आप को नहीं जानते, है ना? आत्मसंतुष्टि का मतलब तो वही होगा ना जिसकी कोई भी इच्छा नहीं लेकिन फिर भी वो संतुष्ट है। कोई भी इच्छा नहीं, संतुष्ट है, ये आत्मसंतुष्टि है। क्योंकि वही भगवत गीता में कहा जा रहा है, कोई भी इच्छा नहीं है जिसको, लेकिन वो संतुष्ट है, वो आत्मसंतुष्टि कहा जाएगा। लेकिन इस प्रकार जो आत्मसंतुष्टि को हम फल कैसे कहेंगे? पहली बात तो आप बिना किसी भी इच्छा के कोई काम कर सकते हो? नहीं। तो फिर जब आप करोगे तब ना आप इसके अंदर आपको पता चलेगा आत्मसंतुष्टि क्या होता है। लेकिन सर हम जो कर्म कर रहे हैं, जैसे भगवत गीता भागवत सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो इसलिए तो ले रहे हैं ताकि हमें आनंद मिले। अब उस आनंद का जो आपको क्या उससे बढ़कर आनंद और कुछ आपको मिलता नहीं है? नहीं सर, कि हमें पता है, हमें कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ रहा है कि बाकी चीजों में हमें जो आनंद है वो कुछ देर के लिए रहेगा फिर चला जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा वास्तव में होता है क्या? हाँ सर, ऐसा तो सब जगह होता है। लेकिन भगवत ज्ञान की जो आनंद सबके आपके साथ परसिस्ट करता है, ये आपको समझ में आ गया है? नहीं, अभी तो इसमें भी आनंद नहीं आया। हाँ, तो जिसमें जैसे ही आपको आने लगेगा तब फिर आप इस दुनिया से डिटैच हो जाओगे। जैसे पहले बताया गया है भगवत गीता में, भागवतम में, जैसे विदुर जी और धृतराष्ट्र जी के साथ हुआ। अगर आप आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, पहले आपके किसी भी प्रकार की जो आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं रखोगे क्या? क्या आप जानते हो कि मैं एक दिव्य आत्मा ही हूँ? आपका जो शरीर से आप जुड़े हुए हो,
जिस शरीर से घर मतलब बंधु और आपके सब कुछ जुड़े हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन है, जिस शरीर की वजह से आपको खाना पीना मिलता है, और शरीर बदल जाएगा आपको आपके घर वाले भी नहीं खाने को देंगे, है ना। तो इस शरीर से आप मुक्त हो पाए हो क्या अभी तक? अगर नहीं हुए हो फिर आप आत्मज्ञान आपके कैसे आपको प्राप्त होगा? नहीं सर, प्राप्त होने की बात नहीं है, बात यह है इच्छा, आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, आत्मसंतुष्टि। ये जो इच्छा ना किसी प्रयास से नहीं होता, ये हमारे अपने आप ही मतलब अपने आप ही हृदय से जागृत हो जाता है पुण्य के प्रताप से। अब जो हम जैसे आप कोई भी मेथड में अगर इसके लिए अगर कोई मेथड होता तो लोग इसको अपना लेते। बड़े बड़े लोगों को आप देखोगे जो फिर भी वो मतलब अपनी आइडेंटिटी को वो अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं, जानते हो। मतलब हमारे जो आइडेंटिटी को नहीं भुला पाते हैं वो लोग, बड़े बड़े लोग हैं, तो फिर कैसे आप कहोगे कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे और हम इसीलिए इच्छा करके यहाँ आए हैं? नहीं, आप अपनी पुण्य प्रताप इकट्ठा हुआ है और वो अपने आप इच्छा जागृत कराता रहता है, तभी आप उसके आप अभी आप यूज कर रहे हो बस। फिर अगले जन्म हो जाएगा, अगर हम इस जन्म में पूर्णता प्राप्त नहीं करें, फिर इसी प्रक्रिया में फिर दोबारा भगवान कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा देते हैं, इकट्ठा करा देते हैं। आप लोगों को पहली बार मैंने देखा, मुझे नहीं लगा कि मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा नहीं लगा। मैं इसको भी अविनाश को भी कह रहा था कि जो मतलब दल होता है वो भगवान अपने आप जोड़ते हैं, तभी जाके हम एक दूसरे से मिल लेते हैं। नहीं तो हम किसी से जाके बिना पहचान के जान के कोई भौतिक लाभ की इच्छा के बिना उनसे जाके भगवान के बारे में श्रवण करना ये बड़ी बात नहीं है। क्या मिलता है आपको? जब कोई क्वेश्चन का क्यों गया, क्या मिला आपको? पहले ये प्रश्न आएगा, बिना कुछ मिला गए क्यों? तुम गलत दिशा में जा रहे हो। हाँ, गलत तो हो सही हो, पहले तो उनको गलत सही प्रूव करना भी और एक अलग मापदंड है, ठीक है। तो इसमें तो ये समझ में आ गया, स्थितप्रज्ञ जो है उसका पहला लक्षण है कि किसी प्रकार की कामना ना रहे, जो कि आप लोग अपने आप विचार करके देखो कि बिना कामना की जीवन होगा कैसे, जिंदगी कैसे होता होगा। एक मिनट के लिए साधु, एक मिनट के लिए सोच लो कि आपका जितने भी आपके सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड, ये कार्ड, वो सब एक बार के लिए हटा दो। फोन, आपके कपड़े, आपके नाम राशन कार्ड से कट ऑफ, आधार कार्ड से कट ऑफ, और आपने जितने भी आज तक पढ़ के सर्टिफिकेट लगा सारा जला दो। अलग हो के घर बार छोड़ के रह सकते हो? नहीं रह सकते। मतलब अगर ये तो छोटा सा काम है, ये तो छोटा सा काम है, आगे चल के फिर और बड़ा जिंदगी आएगा। लोगों को फिर आप अपने मतलब शरीर के हिसाब से जरूर मन करेगा कि मैं शादी ब्याह करूं, या मैं ये इनकम करूं, ये खाऊं, ये पीऊं, ये मेरा घर हो। ये इच्छा से फिर निवृत्त होके जिंदगी को फिर आगे बढ़ाते हुए भगवान को फिर मैं आत्मज्ञान, सारी इच्छा के बिना कर्म कैसे होता है, फिर तब आप अगर आप चेष्टा करते रहो, हो सकता है आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अन्यथा अगर आप बैठे हो लाइब्रेरी में और सारी इच्छाएं हैं और हम वहाँ से सारे किताब निकालेंगे, भगवत गीता भी वहाँ पर है, भागवतम है, वेद है, हम निकाले, यहीं से हम भगवान के पास सीधा हम लोग मिलेंगे। क्योंकि हमें सब चाहिए, हमें एक बड़ा जॉब भी चाहिए, उसमें 2-3 लाख की सैलरी मंथली पैकेज चाहिए, या ईयरली हमें 40 लाख का पैकेज चाहिए, प्लस हमें एक मतलब फ्लैट चाहिए, घर चाहिए, और अच्छी जगह में रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, और उसके साथ हम ब्रह्मज्ञान युक्त चाहिए, और हमें उसके साथ भगवान भी चाहिए, और हम वैकुंठ भी जाएंगे। मतलब सारा हमें एक साथ चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग, आप लोग यही चाहते हो कि नहीं? ये कभी संभव है? यही चाहते हैं। ये संभव है? ऐसा भगवान ने यहाँ पर नहीं बोला है। ये यहाँ पर लेकिन क्या ना, भगवान ने साक्षी पूरा साफ बोल दे कि मन के सारे कामनाओं का त्याग, ठीक है, तभी जाके आप मतलब तत्वज्ञानी के अधिकारी हो सकते हो। ये पहला उत्तर दिए हैं, आगे उत्तर 1 घंटा हो गया होगा नहीं?
आज इतना रखते हैं। जैसे आपने बोला था ना कि हमें टाइम टेबल बना के करना चाहिए, जैसे हमारे मित्र उसके बाद उससे पहले में सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो सर ये जैसे आपने बोला था ना कि हमें अपने टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए, जब हमारी मृत्यु हमारे करीब रहे तो उससे पहले हमें अपने लोगों को छोड़ देना चाहिए। जैसे मेरा इच्छा है कि मैं पहले जॉब लूँ, फिर शादी करूँ, फिर घर लूँ। जैसे मुझे पता है कि मेरे 80 साल एज में मृत्यु हो जाएगा, तो मैं 70 साल में छोड़ दूँगा। अच्छा, सही सोचे, भगवान पूरा करे तुम्हारे अच्छा, क्योंकि इस प्रकार इच्छा रहना अच्छी बात है। लेकिन अभी पता नहीं शादी के बाद जो आएंगे आपके जीवन में, उसके बाद आपका जीवन की दशा तो उनके हिसाब से चलेगा ना। फिर कैसे करोगे? ये सब चीज़ें क्या होता है ना, हम इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन बात है कि पहली बात तो इस बारे में आपके मन में इच्छा हुई कि चलो आज अविनाश के घर में कोई सर जी आ रहे हैं, हमसे भागवत गीता सुनेंगे, ये प्रकार इच्छा जागृत हुई, थोड़ा समझने के प्रयास करें। ये जो है बहुत मतलब भाग्य की बात है कि हम लोग इस बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। समझ में आया? देखो आगे जो आंसर है भगवान ने आगे दिए हैं उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि अर्जुन जी जो 4 प्रश्न करे थे, भगवान चारों का उत्तर दिए हैं। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन? सर अभी जो प्रेजेंट में जो हम हमारी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा स्टूडेंट के तौर पे क्या कर्तव्य होना चाहिए? मतलब अभी हम इस नॉलेज को कैसे समझे? मतलब अभी जैसे सब कुछ त्याग देंगे तो वो भी सर संभव नहीं है हमारे इसमें माइंड में, तो हम पहुंचे नहीं है समझने के। और कोई इसके ऊपर कमेंट्स देना चाहेगा? वही जो फैमिली को हम अभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ अपने ऊपर, उनके प्रति वो निभानी है। उसके बाद बट ये चीज भी कंटिन्यू करनी है, ये चाहते हैं करना। तो वही क्वेश्चन है मेरा भी कि कैसे। शिवा, इसका आंसर या क्वेश्चन नया? मैं जो समझता हूँ इसका आंसर वो ये हो सकता है कि अभी हम इतने परिपक्व नहीं हुए भक्ति के अंदर कि हम सब कुछ त्याग करके भक्ति करने चले जाएंगे। हमारी इंद्रियां अभी इतनी शुद्ध नहीं है, तो जब तक वो नहीं होती तब तक हमें अपने कर्म कर्तव्य रूप में करते रहने चाहिए और उनको भगवान से कनेक्ट करना चाहिए जितना हो सके। और इस तरह से धीरे धीरे हम अपने कर्मों को, अपने इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, और जब हम शुद्ध कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हम बाद में इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न तो वहीं पर आ जाता ना कि आप इंद्र शुद्ध करोगे कैसे? आप तो घर पर हो, ये जैसे बताए, और फिर आप अभी घर के कर्तव्य में भी आपका मतलब अपने आप को रखोगे, फिर आप उसके बाद चाहते हो कि हम जितना हो सके जोड़ते रहेंगे, कितना हो सके और कैसे, वो मुख्य बात है। आप जो बताए ना कि जितना हो सके हम भगवान से जुड़े रहेंगे या भक्ति करते रहेंगे, कैसे, कितना जितना इसमें, इसको अगर जब तक क्लियर नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा फिर आप जो कर रहे हो वही करते रहोगे, फिर ये आपको उतना ही दूर रहेगा जितना आज है। जैसे बताया जाता है ना कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो इस क्रम में हम अपने जीवन को जी सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग, शास्त्र के अकॉर्डिंग हम अपने, जैसे भगवान बोलते हैं आप सारे कर्मों को मुझ पे समर्पित कर दो, तो हम जो भी अपना कार्य करेंगे उसके फल को भगवान को समर्पित करेंगे, तो इस तरह से हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। और हम, लेकिन यहाँ पर फिर वही प्रश्न आता है, भगवान कहाँ पे हैं, कहाँ जाके समर्पण करोगे? पास वाला मंदिर या दूर वाला मंदिर? पास वाला या बड़ा मंदिर या छोटा मंदिर, ये आ जाएगा ना क्वेश्चन। या मंदिर नहीं कहीं और, क्योंकि देखो ये प्रश्न बड़ा जटिल इसलिए हो जाता है, आप इसको जितना सिंपल सोचते हो इतना सिंपल है ही नहीं। आप तो कह रहे 25 साल ब्रह्मचारी रहेंगे, पहले 25 साल ब्रह्मचारी रहोगे कैसे?
वो नहीं बताया। उसके बाद गृहस्थ होंगे, वो भी नहीं बताया। ये सब तो डिटेल्स में है ना, तो अपने तो शॉर्ट में बता दो। डिटेल करो ना, डिटेल के जब प्रश्न के उत्तर दे रहे हो, तुम उसको कोई पूछ रहा है कि भाई बताओ ये कैसे हुआ, तुम कहोगे मैं आंसर बता देता हूँ, मैं नहीं बता सकता कैसे हुआ, ये बहुत लंबा होगा। तो फिर बताने का मतलब क्या फिर? सर जैसे कि आगे के अध्याय में मतलब कर्म योग, भक्ति योग, ये सब दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमारा जो अभी रोल है वो सिर्फ कर्म योग है। हमें कर्म करना है श्री कृष्ण जी को सेंटर मान के, मतलब ये मेरे को वही प्रश्न कर रहा हूँ, श्री कृष्ण जी को सेंटर मानोगे कैसे? उनके ऊपर सब छोड़ देना है हमें। वो है कहाँ उनके ऊपर छोड़ दोगे? अगर वो है ही नहीं तो छोड़ोगे कहाँ? ये तो प्रश्न, बड़ा प्रश्न वहीं पाया जाता है। या किसी मंदिर को जाके मंदिर में जो पुजारी है उसको जाके बोल के सब आ जाओगे? वो हो सकता है वो गलत फायदा उठाए। फिर प्रश्न तो वहीं पाया जाता है, हम कैसे करेंगे उसके उत्तर ढूंढो। कैसे होगा? अगर हमें पता ही नहीं है कहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम, जैसे ब्रह्मसूत्र में बताया जाता है ना कि अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसे आप लोग कहे कि हम जानने की इच्छा से आए, ये बात को पकड़ो ना, वहीं से आपके पास सारे आंसर मिलेगा। उससे पहले तो आप आए नहीं थे। जब आपके मन में ये जानने की इच्छा हुआ पहली बार, वो क्यों हुआ, और जो जानने की इच्छा हुआ ये बात, आप कहोगे कि कितने पुण्य के प्रताप से हमारे अंदर हुआ। जैसे वो बताई कि मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर रहूं, लेकिन मैं घर का परिवार का के साथ भी अभी जो कर्तव्य वो भी करना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्र ऐसा ही बोलता है। तो फिर अगर शास्त्र ये कहता है, लेकिन बात है कि ऐसे अंदर, इसके अंदर कैसे रहोगे? रहने की वही विधि है, जो विधि से आप जानने की इच्छा करे वो जानो, और जानते जाओ, फिर आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। किसी भी वस्तु को कि कोई भी कार्य करने से पहले उसको अच्छी तरह जानने की बड़ा आवश्यक है। जैसे पढ़ाई, उसी तरह ये भी, समझे? आज तक आप, हमारे जिंदगी का जो विधि बना है, बचपन से लेकर आज तक आपने कोई भी चीज आज तक करा होगा जान के करा है, बिना जाने, भले मम्मी समझाए या पापा समझाए, है कि नहीं? चलना से लेकर आज तक, जब आप चलने भी नहीं जानते थे, तो फिर कोई ना कोई आपको मतलब हेल्प करा है, चाहे मम्मी करे, चाहे पापा करे, या कोई गुरु करे, या कोई भी टीचर, कुछ भी, कोई भी कर सकता है। उनका महत्व सेकेंडरी होता है। पहला महत्व हो गया अपने आप, क्या आप जान पा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, उसी में आगे बढ़ते जाओ। आप जैसे 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 कार्य करते रहोगे, आप जब खुद जान जाओगे, खुद मुक्त हो जाओगे। समझे कि नहीं? ज्ञान ही हमें मुक्त करता है, कोई गुरुदेव आके मुक्त नहीं करते। हमारे गुरुदेव वो खाली हमें बता दिए कि ऐसा है, आगे बाकी जिंदगी तो हमें तय करना है, पूरा जाना है। उन्होंने बताया कि ये करना है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर कौन देवा देवी को हम कैसे प्रणाम करेंगे, ये बात गुरुदेव नहीं सिखाते। गुरुदेव को पहले प्रणाम करके मंदिर के अंदर हम घुसते हैं। अपनी जो बुद्धि गुरुदेव की आज्ञा से हम लोग शास्त्र से, गुरु से जो सीखे हैं, उनको याद करते हुए हम फिर सारा कार्य करते हैं। फिर उन्हीं के आगे, फिर जैसे हम सब कुछ करते हैं, फिर अंत में भी गुरुदेव को फिर प्रणाम करते हैं। मतलब बिना गुरु के हम कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना? लेकिन करते हम खुद करते हैं, और कोई आके नहीं करेगा। आप अपनी बुद्धि से ही भगवान को ध्यान करोगे, अपनी बुद्धि से ही आप गुरु मंत्र देंगे। गुरु बताएं कि इतना समय में आपको ध्यान करना है या जाप करना है, वो सारी क्रिया आप खुद करोगे। समझे? खुद करते हुए आप फिर जैसे भगवान के बारे में ऐसे श्रवण करोगे, ऐसे सुनोगे, और ऐसे प्रत्येक दिन मन में विचार करोगे, जानोगे, फिर गुरुदेव तुमको हेल्प करते रहेंगे। वो हेल्पर है। अगर आप करोगे नहीं तो हेल्प क्यों करेंगे वो, है ना? जैसे माता हमें बचपन में चलना सिखाए, हम चलना चाहे, वो चलना सिखा दिए। और अगर हम बिल्कुल नहीं चाहते तो आज भी लोग हैं जो नहीं चल पाते,
व्हील चेयर में बैठते हैं। क्यों? पहले से नहीं करे वो। तो इसीलिए ये बात ऐसा है कि हम भगवान कहाँ पर हैं, सीधा भगवान के पास मत पहुँच जाओ। पहले रहो एक मतलब स्टूडेंट होके रहो कि हमें जानना है और हर चीज़ जानना है। जैसे आप शिवा पहले मैं तुम्हें बता रहा था कि हर मतलब शास्त्रों के हर बारीकीनेस को जानो। जब तक नहीं जानोगे हमेशा ही पराधीन रहोगे। शास्त्र तो अनगिनत है और बहुत वास्ट है, तो कब तक हम जाने उसको? हर एक्चुअली शास्त्र एक है, समझे? शास्त्र एक है। मंडूकोपनिषद कहा जाता है ना कि एक अस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। उन्होंने 50 प्रश्न करे थे शौनक ऋषि कि एक अस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवति। किसी एक को जानने से सब जान सकते। शास्त्र एक है, अद्वय है, ज्ञान भी एक है। उसी एक को ढूंढो ना। हर जगह में उसी एक को अगर ढूंढोगे तो फिर तुम मतलब लगेगा नहीं कि ज्यादा है शास्त्र। भागवत हम जब जब पढ़ते हैं, जब सुनते हो, श्री कृष्ण के अलावा कोई और है भागवत में? प्रत्येक श्लोक में और कोई है ही नहीं। भगवत गीता में भगवान हमारे अलावा किसी और के बारे में बताएं? बोलो। एक हम हैं और एक भगवान है, जबकि हम दोनों अलग भी नहीं है। अगर भगवान हमसे अलग होते तो फिर भगवान को विराट या ब्रह्म नहीं कहा जाता, दो हो जाते फिर हम लोग, और कि वो है और क्या हम है। और केवल हम होते तो फिर हमें भगवान बोला जाता, ऐसा भी नहीं है। हमसे उनका बिल्कुल अटूट रिश्ता है। उस रिश्ता को पहचानो, वही एक ही ज्ञान है, एक ही विज्ञान है। और उसको जान लो। प्रत्येक शास्त्र में उनको ढूंढो ना। तुम क्यों लगेगा तुम्हें कठिन लगेगा? प्रत्येक शास्त्र में अगर उनको ढूंढते रहोगे फिर तुम्हें ना शास्त्र ज्यादा लगेंगे, ना तुम्हें ज्ञान ज्यादा लगेगा, ना तुम्हें क्रिया ज्यादा लगेगा। एक ही लगेगा, सब एक है। समझे? समझ में आया? हाँ बोलो। जिज्ञासा रखोगे। जैसे आपने आज जितना दिन यहाँ पर हूँ मैं दिल्ली में, मैं तो जरूर सहायता करूँगा आप लोगों को, ठीक है? और उसमें क्या करो ना, आप लोग आके उसको जिज्ञासा को और थोड़ा दृढ़ करो, है ना? उसके बाद आप अपने आप शास्त्र को समझ जाओगे अपने आप। ऐसा एक्चुअली एक होता है ज्ञान, अगर वो जान जाओगे तुम्हें हर जगह में तुम्हें लगेगा, फिर तुम मतलब स्वतंत्र हो जाओगे। और स्वतंत्रता ही जीव को भक्ति देता है, पराधीनता भक्ति नहीं देता। समझे? अगर आप स्वतंत्र होगे तब ना भक्ति कर पाओगे। स्वतंत्र होने के लिए, मुक्त होने के लिए आपको जैसे ही भगवत ज्ञान आपको मिल जाएगा, मुक्त हो जाओगे, किसी का अधीन नहीं रहोगे। किसी के प्रति तो आपको मतलब ना क्रोध आएगा, ना किसी के प्रति किसी प्रकार की आपको मतलब द्वेष आएगा, ना उसके ऊपर अब निर्भर लगेगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं आएगा। आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, आपको किसी प्रकार की आपको दुख नहीं लगेगा। समझे? इसीलिए मत समझो कि शिवा की ज्ञान बहुत है, बहुत शास्त्र बहुत नहीं है, एक ही है। एक ही जन को सब मतलब अलग अलग प्रकार के बताते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री जगन्नाथ जय श्री बलदेव जय सुभद्रा देवी सुदर्शन की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। सभी भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।